तो आई थिंक स्ट्रैटेजी वीडियो तो मैं नहीं बोलूँगी, दिस इज़ बेसिकली एन अप्रोच कि मैं एज एन इंग्लिश लैंग्वेज को मैं कैसे अप्रोच करती हूँ, हाउ आई प्रेफर टू स्टडी, या किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, किस फेजेस में मैंने किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई थिंक वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। सो प्लीज़ जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने इस चैनल को देखा है, कि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो प्लीज़ मेरे बताए हुए जो भी एडवाइसेस है या सजेशन है उसको आप एकदम गाइडेंस की तरह ना लें, बिकॉज़ मैंने खुद भी अभी एग्ज़ाम अपना क्लियर नहीं किया है। सो आई थिंक इसको आप मोर और लेस एक ऐसा समझिए कि मेरा एक अप्रोच, जिससे अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ कुछ आपके हेल्प हो सकती है, तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला है फेज़ 1। मैं आपको ये जो इमेज है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो फेज़ 1 जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो है नो योर सिलेबस। तो सबसे पहला रूल किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का, मुझे ये लगता है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस क्या होता है कि बेसिकली आपके जितने टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे इंग्लिश में, मैंने डिवाइड किया है इसको 3 पार्ट्स में। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो तीनों ही जो फेजेस हैं ना, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। आज अभी तक मैंने जो भी अप्रोच देखे हैं, जो टॉपर्स के या जो लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, उनसे जब मैंने बात करी थी, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके पास जो टॉपिक्स हैं, जो इंग्लिश के टॉपिक्स आते हैं मेनली, आप उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, सेक्शनल मॉक्स दो, और उससे ही आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला तो प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप मेंस में देखोगे तो वो एकदम एडवांस होते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं मेंस में बहुत ही एडवांस वर्जन आता है। तो आपका जो अप्रोच है वो ऐसा ही होना चाहिए कि मेंस में आपको कोई दिक्कत ना आए। और तीसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में हमें पता है कि IBPS PO में ऐसे राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है फॉर्मल, और SBI PO में सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसे, और होता है आपका लेटर, ईमेल। तो रिपोर्ट राइटिंग भी रहती है। तो डिस्क्रिप्टिव ये रहता है। तो ये तीनों सेक्शंस को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो पहला मेरा जो फेज़ 1 है वो ये है कि आपको अपना सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा पिलर है, दूसरा जो फेज़ है वो है पिलर्स ऑफ इंग्लिश। अब पिलर्स ऑफ इंग्लिश में क्या होता है, इसको मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है आपका रीडिंग, दूसरा है कॉम्प्रीहेंडिंग, तीसरा है समराइजिंग, फोर्थ है ग्रामर, और लास्ट है आपका टाइपिंग। तो रीडिंग आई थिंक इंग्लिश का सबसे फर्स्ट फोरमोस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि अगर आपको रीडिंग करने के बाद कॉम्प्रीहेंड या समराइज़ करना नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा बेस बनाता है सारे टॉपिक्स के लिए। अगर मैं देखूं, अगर RCs हैं, एसेज हैं, रिपोर्ट राइटिंग, वर्ड यूसेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग, इन सब में रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आगे जो फेज़ 3 होगा उसमें हम इन सारे पिलर्स को अलग अलग डिवाइड करके ये देखेंगे कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो। आपका जो दूसरा पिलर है वो है कॉम्प्रीहेंडिंग। अब जब RCs आते हैं तो मोस्टली प्रीलिम्स लेवल वो बहुत इजी होते हैं हैंडल करने के लिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्ट रहते हैं। वहीं मेंस में इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक बार पैसेज को पढ़ के आप उसके इन्फरेंस या जो भी आंसर है आप दे सको। तो कॉम्प्रीहेंडिंग जो है वो अगेन RCs के लिए बहुत हेल्पफुल है, एसेज के लिए है और रिपोर्ट राइटिंग के लिए है। देन है समराइजिंग। अब हमें पता है कि जब हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत अच्छे से समराइज़ करना आना चाहिए विथ अ सूटेबल टाइटल, क्योंकि प्रेसे राइटिंग इज़ ऑल अबाउट टाइटल और आप किस तरीके से उस पैराग्राफ की ब्रीफिंग दे रहे हो, उसको समराइज़ कर रहे हो। तो समराइजिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले
in essay writing and especially in situation analysis. So प्रेसे राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस का आई हैव प्लान्ड पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अगर मैंने इसको कवर किया तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी एंड आई वोंट प्रेफर कि वीडियो इतनी लंबी हो. और फोर्थ आपका है ग्रामर. तो आई थिंक ग्रामर जो रहता है वो बेसिकली 3 to 4 या 4 to 5 मार्क्स का रहता है, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है. अपनी जो डेली आपकी शेड्यूल रहती है इंग्लिश की, अगर आप उसका 20% भी देते हो और ग्रामर उतना भी अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है. सो ग्रामर जो है वो किसका कौन से टॉपिक्स का पिलर है, तो वो है एरर डिटेक्शन का, पैरा जंबल्स का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, क्लोज टेस्ट का, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैप के आरसीज में, कनेक्टर्स का और वर्ड स्वैप्स का. तो आई थिंक ये 7 to 8 पिलर्स हैं जिसमें ग्रामर पूरा बेस्ड रहता है. तो आपको अगर डिसेंट नॉलेज है ग्रामर की तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो. लास्ट है आपका टाइपिंग, जिसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आता है. तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. फेज़ 3 है आपका, जो मैंने नाम दिया है वो है डिवाइड, रूल एंड मास्टर. अब इसमें जो पहला टॉपिक है, जैसा मैंने बोला था फेज़ 2 में कि जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको पिलर वाइज डिस्कस करेंगे. तो पहला है आपका रीडिंग. अब रीडिंग मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते. रीडिंग में आपका सबसे पहला है द हिंदू न्यूज़पेपर. ये नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि आपको बेसिक जो हिंदू की लैंग्वेज है वो बैंक एग्ज़ाम्स में आती ही है, तो पर आपको पढ़ना ही है, ये नॉन नेगोशिएबल है. एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास जो निमिषा मैम देते हैं. दूसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक आप जिसका भी अप्रोच देखोगे या स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, सब ये रेफ़र करते हैं कि आप द हिंदू पढ़ो, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है. बट मुझे लगता है कि अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज चाहिए तो इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज़पेपर है उसका एक फाइनेंस सेक्शन है, उस फाइनेंस सेक्शन को आपको पढ़ना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब एग्जामिनर का ऐसा रहता है ना कि आपको थोड़ा टफ करना है आरसी, तो वो ऐसे टॉपिक्स देते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक के टर्म्स नहीं पता होते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डीफ्लेशन, ये सारे इम्पैक्ट, इसके जो परसेंटेज है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आरसीज़ में ऐसे पैसेज देने के बाद आपसे एग्जामिनर ये बोलता है कि आप इसका अजम्पशन निकालो या फिर क्रिटिकली एग्जामिन करो या फिर इन्फरेंस बेच दो. उस टाइम पे दिक्कत होती है क्योंकि आपने ये टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हिंदू नहीं करती है. तो आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स का जो फाइनेंस सेक्शन है दैट यू नीड टू रीड. देन थर्ड आई वुड प्रेफर टू रीड बिकॉज आई डेली रीड इट. वी लर्न योर ग्रेड बी का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना. उसमें डेली बेसिस पे पीआईबी के जो न्यूज़ हैं वो डेली बेसिस पे पीडीएफ्स आते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रीड करो. इनिशियली आपको समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप उस सारे टर्म से वेलवर्स हो जाओगे, आपको समझ भी आने लग जाएगा एंड बहुत ईजिली आपको उसे समराइज़ करना भी आ जाएगा. आई थिंक it's going to be helpful in comprehending the RCs and everything. देन एक बुक है 151 एसेज अरिहंत की. मोस्टली ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं. ये जो ऐसे की बुक है, इसमें क्या होता है कि मैं डेली के 2 to 3 एसेज, डेली नहीं वीकली बेसिस पे 2 to 3 एसेज मैं ऐसे पढ़ती हूँ. उससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपको ऐसे को कैसे अप्रोच करना है. अगर आपके सामने कोई टॉपिक आया है तो आपको उस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है, आप कैसे उसे आर्टिकुलेट करेंगे वो पूरे पैराग्राफ को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आई थिंक यू शुड रीड दैट बुक. अगर आप बोलोगे तो आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस बुक ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आई मीन अभी तक मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है नहीं, बट इफ़ यू गाइस वांट कि मेरा कोई एक टेलीग्राम चैनल हो जहाँ पे बहुत इजीली डाउनलोडेबल फॉर्मेट में जो भी मैं टॉपिक्स या PDFs बोल रही हूँ, फाइल्स इजीली अवेलेबल हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. जो सेकंड पिलर है हमारा वो है ग्रामर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल और परफेक्शन ये दोनों ही नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये आपको करने ही है. जो एडिटोरियल है उसमें जो वोकैब सेक्शन है वो पूरा आपको कंप्लीट करना है. जो मैम की परफेक्शन की वीडियोज़ रहती है डेली बेसिस पे आती है, आपको वो पूरी कंप्लीट करनी है.
उसके बाद आपको जैसे पैराजम्बल्स है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स है, वर्ड स्वॉप्स है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है। आई थिंक जब अपना इंग्लिश का आप शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो पहले ये सारे टॉपिक्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आप इसे सॉल्व कर लो। टॉपिक टेस्ट दे दो या फिर गाइडली पीडीएफ बंडल पे, या फिर अगर मैम का परफेक्शन बैच आपने ले रखा है तो मैम के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पीडीएफ्स और वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप उसे 3 से 4 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और मैम की ग्रामर ग्रंथ की वीडियो। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। अगर आप पूछोगे मुझसे तो इसमें 2 पेयर्स तो हैं जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं। आप ग्रामर ग्रंथ की वीडियोस के साथ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हो आप कंप्लीट करो, क्योंकि आपको जो 3 से 4 क्वेश्चंस लगाने हैं उसका पेयर ग्रामर ही है। तो आई थिंक ये पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पेयर इंपॉर्टेंट है वो है एडिटोरियल और परफेक्शन। इस पर मैं जितना ज़्यादा एम्फोसाइज करूँ, कम एम्फोसाइज करूँ, आई थिंक ये आपको करना ही है, नॉन नेगोशिएबल है। ये करने के बाद आपके पास जो थर्ड आता है वो है टाइपिंग। तो आई थिंक अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वेट फॉर द बोनस टिप, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टाइपिंग सेक्शन के लिए। सो टाइपिंग के लिए आप एडिटोरियल तो पढ़ ही रहे हो, उसमें आप देखना कि मैम ने जो एडिटोरियल देते हैं ना मैम, उसमें एसेज रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको डेट लिखना है, आपको ऐसे का टॉपिक लिखना है, और जो मैम ने ऐसे लिया है उसे कॉपी पेस्ट करना है। अब आपको ये लिखना नहीं है, प्लीज़ आप ऐसे मेरे वर्ड्स पे मत जाओ, क्योंकि रोज़ का ऐसे लिखना बहुत टाइम टेकिंग और आई थिंक टाइम वेस्ट है। आपको क्या करना है कि कोई भी नोट टेकिंग ऐप होगा आपके पास, एवर नोट, नोशन या फिर वन नोट, तो ये सारे ऐप्स जो भी आपके पास होंगे आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है कि मैम ने जो ऐसे दिया है वो ऐसे के टॉपिक्स को आपको नोट करना है, वहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, सारे एसेस को आपको लिखना है। रीड करने के बाद अपने ही लैंग्वेज में आपको उसको समराइज़ करना है। सो रीड, कॉपी पेस्ट, देन आफ्टर रीडिंग द पैसेज टाइप व्हाट द समरी ऑफ द एसे। ठीक है। संडेज़ को मैं क्या करती हूँ कि जो फॉर्मल लेटर है, ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, या सिचुएशन एनालिसिस है, उसके 2-3 क्वेश्चंस मैं देखती हूँ और उसके जो थीम्स है उसे मैं अपने एक वन नोट ऐप में उसको अलग से मैं सारे थीम्स मेंशन करती हूँ, ताकि जब मेरा मेंस आए तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में कि थीम्स कहाँ पे है या मुझे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, एग्ज़ाम रिलेवेंट है या नहीं। वो रश से मैं बचूँ, इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि एवरी संडे ये 4 टॉपिक्स के मैं थीम्स आइडेंटिफाई करूँगी कि मोस्टली किस सिचुएशंस को एनालिसिस करने के लिए एग्जामिनर बोलता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक, थीम्स, मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो हैं ये सारे आपको अपने नोट्स में बनाने हैं। ठीक है। आपको लिस्ट डाउन करना है सारे मेजर टॉपिक और थीम्स और मेमोरी बेस्ड पेपर जो आते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप ये सारी चीज़ें हैंडी रख सको, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बोनस टिप, टाइम फॉर बोनस टिप। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो बोनस टिप ये है कि आप गूगल में टाइप कीजिए edclub.com। ये क्या है? ये एक टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट है। आई थिंक मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके पास बहुत एंडलेस ऑप्शन है, बट मैं जो यूज़ करती हूँ, मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि edclub.com जो ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। जाने के बाद आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इतने सारे इसमें क्लासेस हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा कि आपको अपने फिंगर की पोजीशनिंग कैसे करनी है, वर्ड्स कैसे टाइप करना है, बिना कीबोर्ड में देखे कैसे टाइप करना है, और अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है।